चलिए बच्चों आज स्टार्ट करेंगे। हमने कर लिया सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, इसके बाद क्या है हाइपरबोला, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एलिप्स की पहली क्लास है, हो सकता है एक ही क्लास में खत्म हो जाए, देखते हैं वो तो। एलिप्स एलिप्स भाई ध्यान से सुनना, दो तरह की एलिप्स है। एलिप्स फर्स्ट, इसकी इक्वेशन होती है जो आपको याद रखनी है। एलिप्स फर्स्ट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की। और ये फर्स्ट हो गया, आपको याद रखना है फर्स्ट एलिप्स चल रही है उसकी इक्वेशन। अब इसमें पॉइंट्स हैं, इसको बोल देते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसकी फिगर याद रखनी है, इस वाली एलिप्स की फिगर। और याद रखना ए जो है, ये जो ए है वो बी से हमेशा बड़ा लेंगे। क्या लेंगे? फिगर। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। जो ए होगा हम ए उसको मानेंगे जो बड़ा हो। और यहाँ पे मान लो 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो बड़ा कौन है? 5 ना। तो हम 5 को क्या बोलेंगे? ए, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? बी। जो भी बड़ा नंबर होगा इसके नीचे उसको हम ए बुलाएंगे और जो छोटा होगा उसको बी बुलाएंगे, हमेशा याद रखना। इक्वल हो जाएंगे तो फिर सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सर्कल। क्योंकि अगर ये और ये बराबर तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो गया तो वो क्या होता है? सर्कल। इक्वल नहीं है, बीच में प्लस है तो क्या है? एलिप्स। और इक्वल नहीं है और बीच में माइनस है, इक्वल होना हो मतलब बीच में माइनस आ गया तो होगा हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला। तो ध्यान रखना, इक्वेशन याद रखनी है। एलिप्स की फर्स्ट एलिप्स चल रही है, इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और फिगर याद रखनी है बच्चों, इसकी फिगर होती है ये है एलिप्स की फिगर। ये है एलिप्स की फिगर। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है भाई। यहां पर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं बी, इस पॉइंट को बोलते हैं बी डैश। ठीक है भाई। ये जो होता है इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या है? 0 0। ये क्या होता है? एलिप्स का ओरिजिन। अब ध्यान से सुनते रहना। तो ये पता लग गया आपको यहां तक। ये जो ए से ए डैश की दूरी है, ए से ए डैश का डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं, ए से ए डैश की लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। याद रहेगा। और जो बी से बी डैश की दूरी देखो कम है नहीं, और ये क्या है? ज्यादा। तो ये वाला हो गया मेजर एक्सिस, और ये क्या हो गया? बी बी डैश, बी से बी डैश तक हो गया क्या? माइनर एक्सिस। ठीक है भाई। फिर यहां पर इस एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पर होता है और एक यहां पर। फोकस 1 एंड फोकस 2। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस। इस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं इधर C0 और इधर होते हैं -C0। फोकस यहां पे होता है एक फोकस, फोकस 1, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं C0, और यहां पे होता है फोकस 2, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -C0। ठीक है भाई, ये भी याद रहेगा। 2 फोकस होते हैं इसके अंदर, फोकस 1 एंड फोकस 2। क्लियर है? तो क्या क्या बताया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स याद रखनी है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ए हमेशा बड़ा वाला नंबर लेट करना, जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ए। अब x के नीचे क्या है, a, और a क्या है, बड़ा। तो ये जो एलिप्स है वो किस पे बनेगी, x एक्सिस पे। किस पे बनेगी, इसका मेजर एक्सिस जो है वो कहां पर होगा, x एक्सिस पे। और y के नीचे अगर a होता तो कैसे बनेगी, उसका मेजर एक्सिस कहां पे होता, y पे। तो एक लेटी हुई है और एक क्या बनती है, खड़ी हुई। अरे हाँ या ना। तो अभी इतना समझो खाली। तो ये हो गया एलिप्स, ए से ए डैश तक हो गया मेजर एक्सिस, बी से बी डैश तक हो गया माइनर एक्सिस। यहां पर दो फोकस होते हैं इसके, एक C0 होता है एक माइनस C0 होता है। अब यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ या इस तरफ, जो परपेंडिकुलर लाइन है मेजर एक्सिस पे, उसको वही बुलाते हैं जो पैराबोला में बुलाते थे क्या, लेटस रेक्टम। क्लियर है भाई, याद रहेगा। अब बच्चों इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स भी होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होती है और एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होती है। क्या होती है, दो डायरेक्ट्रिक्स। अब वो बोलता क्या है कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इससे आप ये दूरी निकालो, फोकस से क्या निकालो, दूरी, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो किस पे, इस लाइन पे। सुनना बात ध्यान से। अगर वो बोलता है कि यहां पे कोई पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस निकालो और ये वाला डिस्टेंस निकालो, तो दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं आएंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं आएंगे। लेकिन एक खास नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे। वो खास नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लो 1/2 है, तो ये वाली दूरी निकाली और ये वाली दूरी निकाली, और दोनों बराबर कब होंगे, जब आप किसी एक को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 से। इधर मान लो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला डिस्टेंस निकाला और ये वाला डिस्टेंस निकाला। ये दोनों डिस्टेंस अभी बराबर नहीं है, लेकिन कब बराबर होंगे, जब खास नंबर क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी एक को तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसे ही इसका मतलब यहाँ पे कोई भी दूरी निकाल लो, ये और ये परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरियां हमेशा बराबर हो जाएंगी अगर इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी खास नंबर। इसेंट्रिसिटी बुलाते हैं, इसेंट्रिसिटी उसको बोलते हैं ई। कहानी समझ में आई। ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक ऐसा खास नंबर जो फोकस से इस एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो वाला डिस्टेंस, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पर, उनको दोनों को बराबर कर देता है वो खास नंबर। उस खास नंबर को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है लेटस रेक्टम, और ये है फोकस। दो फोकस होते हैं, C0 एंड माइनस C0। क्लियर है भाई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मैं सारी बातें आपको टू दी पॉइंट लिखवाऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर आपको याद रखनी है फिगर। फिगर में ए बड़ा लेना है हमेशा किससे, बी से, और अगर x के नीचे बड़ा नंबर a है तो x एक्सिस पे बनेगी, और y के नीचे अगर a होता तो y एक्सिस पे बनती। अब आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 1 फिगर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, ए डैश इज क्या होता है, वो मेजर एक्सिस। क्या होता है, मेजर एक्सिस। क्लियर है। और इसकी लेंथ, लेंथ किसकी, मेजर एक्सिस की लेंथ मेजर एक्सिस की होगी। देखो यहां पर, यहां तक क्लियर है भाई। यहां पर जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A0। क्या होते हैं, A0। यहां पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -A0, और यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसको बोलते हैं 0B, और जो इस तरफ होगा उस पॉइंट को बोलते हैं 0-B। अब देखो A डैश इज अ मेजर एक्सिस, लेंथ क्या होगी, देखो इस तरफ दूरी कितनी है, A है, इस तरफ भी दूरी कितनी है, A। पॉइंट नेगेटिव आएगा लेकिन दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस तरफ A दूरी पर पॉइंट है, इस तरफ भी A दूरी पर पॉइंट है,
लेकिन पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट तो नेगेटिव आएगा, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वाली दूरी a, ये वाली दूरी a, तो a कितना हो गया 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी भाई 2a, ये याद रखनी है। पॉइंट नंबर 3, b डैश क्या है, इज माइनर एक्सिस। क्या है वो, माइनर एक्सिस। और मैं बात करूं माइनर एक्सिस की लेंथ की, तो क्या होनी चाहिए बताओ अपने आप। इस तरफ पॉइंट क्या है b, इस तरफ भी लेंथ कितनी है b, पॉइंट नेगेटिव है लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव होगी, तो b कितना हो गया 2b। भाई यहां तक बात समझ में आई। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। एक होता तो बोलते हैं वर्टेक्स, एक होता तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा होता तो वर्टिसेस। वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या पॉइंट है मेजर एक्सिस के, देखो इस तरफ a0, इस तरफ माइनस a0, तो मिला के लिख देते हैं इसको प्लस माइनस a0। क्या है वर्टिसेस मेजर एक्सिस के, प्लस माइनस a0, मतलब उस तरफ प्लस a0, इस तरफ माइनस a0। चलो इसी के अंदर बताओ वर्टिसेस ऑफ किसके, माइनर एक्सिस के। क्या होंगे माइनर एक्सिस के वर्टिसेस, 0 प्लस माइनस b, ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का। यहां तक क्लियर भाई। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 5, फोकाई। एक फोकस होता है तो बोलते हैं, एक पॉइंट होगा तो फोकस, और एक से ज्यादा होंगे तो बोलेंगे फोकाई। फोकाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। कुछ लोग गलत भी प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं फोकी। इट्स नॉट फोकी, इट इज फोकाई। फोकाई इज प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। फोकाई क्या फोकस है इसका, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या थे अगर एक बार देखें तो क्या थे, C0 और माइनस C0। फोकाई होता है प्लस माइनस C0, समझ गए, इस तरफ प्लस का, इस तरफ माइनस। इसी के अंदर आपको यह भी याद रखना है कि ये C क्या होता है बच्चों, ये C क्या होता है, C होता है अंडर रूट a² माइनस b²। ये आपको याद करना है। क्लियर है भाई। हालांकि कैसे आया इसके बारे में भी है, लेकिन आपको जितनी जरूरत है उतना ही दे रहे हैं ज्ञान। पॉइंट नंबर 6, इसेंट्रिसिटी। पॉइंट नंबर 6 है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को शॉर्ट में ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई होता है हमारे पास C/a। क्या होती है इसेंट्रिसिटी, C/a। याद रहेगा भाई, पक्की बात है। इसके बाद है हमारे पास आगे पॉइंट नंबर 6, 7। पॉइंट नंबर 7 में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b²/a। ये भी याद करना है। क्लियर है भाई। कितने पॉइंट्स हो गए टोटल मिलाकर, 7 पॉइंट। ठीक है भाई। क्या याद रखनी है, एलिप्स की इक्वेशन x² + y² + b² = 1। और जो a होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर जो होगा उसको a बोलना है। x के नीचे a है यानी कि बड़ा नंबर है, तो x एक्सिस पे एलिप्स बन गई, और के नीचे होता है बड़ा नंबर a तो y एक्सिस पे बनती। क्लियर है भाई। अब देखो यह है पहली एलिप्स, इसके बाद है हमारे पास सेकंड एलिप्स। एलिप्स सेकंड वाली, सेकंड एलिप्स है हमारे पास, याद रखनी है उसकी इक्वेशन। सेकंड एलिप्स की इक्वेशन होगी y² / b², नहीं y² / a², y² / a² + x² / b² = 1।
अब देखो बड़ा नंबर ए होता है हमेशा, तो ए अब किसके नीचे है, y के नीचे, तो इसका चित्र कैसा बनेगा, ये बनेगा इसका चित्र। क्लियर है भाई? अब ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस, और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। नाम रखते हैं इसका ए डैश ही रहेगा नाम तो, और ये क्या हो जाएगा बी एंड बी डैश। इसके पॉइंट क्या होंगे अब की बारी, एक्स के नीचे क्या है बी, तो पॉइंट होंगे B0, और इसके क्या होंगे -B0, इसके क्या होंगे 0A, और इसके क्या होंगे 0 -A। क्लियर है भाई? तो यहां से यहां तक की लेंथ किसकी है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी BB 2B, और ये किसकी लेंथ है, मेजर एक्सिस की क्या होगी 2A। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है? फोकस कहां चले जाएंगे, यहां पर और यहां पर। फोकस के कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे 0C, और क्या होगा 0 -C। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में, आ गई? और क्या होगी, लेटस रेक्टम यहां पे आ जाएगी। ठीक है, बस अब ये सारे पॉइंट्स इसके लिखने हैं। इक्वेशन ये हो गई। अब बताओ फिगर समझ में आ गई तुमको? फिगर क्या होगी, ये फिगर हो गई। अब की बार ए बड़ा है किससे, बी से, ए ही हमेशा बड़ा लेना है, वाई के नीचे बड़ा है तो वाई एक्सिस पे बनेगा। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट ए डैश, अब की बार ए डैश क्या होगा, ए डैश इज क्या होगा, माइनर एक्सिस। क्या होगा, माइनर एक्सिस। और उसकी लेंथ क्या होगी माइनर एक्सिस की, क्या होगी 2B। और बी डैश क्या होगा, बी डैश मेजर एक्सिस, बी डैश इज मेजर एक्सिस। समझ में आ रही है बात भाई? उसकी लेंथ क्या होगी 2A। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, और ये है फोर्थ पॉइंट। क्या है, वर्टिसेस। किसके वर्टिसेस, पहले बात करते हैं मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस के वर्टिसेस क्या है बताओ देख के, 0A 0 -A, तो क्या हो गया 0 ± A। एंड वर्टिसेस ऑफ किसके, माइनर एक्सिस के क्या होंगे, ±B0। फिर क्या है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, फोकाई। फोकाई क्या होगा आपकी बार 0 ± C हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास 6, और इसमें C क्या होगा ये भी याद रखना है, C वही होगा √A² - B²। एंड 6 क्या है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी वही रहेगी C/A। एंड उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही होगी 2B² A। यस और नो? अब जल्दी से कंपेयर करो इसके पॉइंट और इसके पॉइंट में कहां डिफरेंस है। देखो सब कुछ सेम ही है एक तरह से देखा जाए तो। ए डैश क्या हुआ मेजर एक्सिस, बी डैश क्या हुआ माइनर एक्सिस। अब इसमें क्या हो गया, ये माइनर और ये मेजर। और लेंथ की बात करें तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2B, इसमें भी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2B है, लेंथ तो सेम है। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2A। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कोऑर्डिनेट भी सेम है। बस याद रखना है कि इसमें ±A0 आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस है, क्या है इसमें ±A0। अब दूसरी वाली लिस्ट में क्या होगा 0 ±A। देखो क्या है 0 ± A। और वहां पे वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, यहां पे माइनर एक्सिस क्या है 0 ± B। अब क्या हो जाएगा +-B0। यानी कि एज इट इज यही सारे पॉइंट इस वाली लिस्ट के लिए भी रहेंगे, बस जहां पे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नहीं आई बात समझ में? मतलब इसके याद कर ले तो उसके अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब सेम टू सेम उसके ही है। ये अंतर क्या है भाई, ऐसे वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस ये आ रहा +-A0, वहां पे क्या हो जाएगा 0 ± A। वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस क्या है ये
इस वाले एलिप्स का, तो उस वाले एलिप्स का भी यही होगा, बस क्या होगा, इंटरचेंज। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। तो बस एक याद कर लिए तो बाकी सारे अपने आप याद हो गए, बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल सेम, बस ये बदला है कि मेजर एक्सिस वो ए डैश और ये बी डैश, बस इतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही तो है। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भाई, पक्की बात। पढ़ लो इसको एक बारी। याद हो गए, पक्की बात मान ले। क्वेश्चन देखो फिर जादू। एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, किसके कोऑर्डिनेट निकालो, एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस बोले तो हमेशा मेजर एक्सिस के बोलता है, किसके बोलता है, हम दोनों निकाल सकते हैं, मेजर एक्सिस के भी और माइनर एक्सिस के भी। वर्टिसेस और क्या बोलता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये हमारे पास एलिप्स दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, ध्यान से देखना, सारी चीजें निकालनी है, जो जो बोलेगा हम फटाफट निकाल देंगे। चाहे तो ज्योमेट्री बना सकते हैं, चाहे तो बिना ज्योमेट्री के कर देंगे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें, बनाना होगा तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास गिवन है क्या, एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 25 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय, इसको क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1। अब बताओ इसमें ए कौन सा होगा, 5 बड़ा है ना, तो a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू क्या 3। पता लग गया। अब सब कुछ निकाल देते हैं, चलो फटाफट निकालते हैं। x के नीचे बड़ी टर्म है तो एलिप्स कैसी बनेगी, x एक्सिस पे, ठीक है भाई। अब जो जो बोलेगा निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, पहले फोकाई निकालो, पहले क्या निकालो, फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट बताओ, प्लस माइनस c0, यस और नो। तो आपको c निकालना पड़ेगा, c क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ गया 25 माइनस 9, कितना हो गया रूट 16, तो कितना आ गया 4, सी निकल गया। तो फोकाई पता लग गया, क्या होगा फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, क्या है प्लस माइनस 4 0। तो ये निकाल दिया फर्स्ट पार्ट, जो उसने बोला निकल गया। अरे क्या है, बस ए और बी पता लगाना है, क्या पता लगाना है, ए और बी। अब बताओ, अब तो सारे फॉर्मूले लिखते रहेंगे और करते रहेंगे। क्या निकालने के लिए बोल रहा है आगे, वर्टिसेस, क्या वो निकालने के लिए बोल रहा है भाई, वर्टिसेस। किसके वर्टिसेस होते हैं, हमेशा मेजर एक्सिस के वर्टिसेस। अब बताओ इसमें वर्टिसेस क्या होते हैं मेजर एक्सिस के, प्लस माइनस a0, यही थे, तो प्लस माइनस ए क्या है, तो प्लस माइनस 5 0, आंसर वर्टिसेस निकल गया। माइनर एक्सिस के बोले तो 0 प्लस माइनस बी, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोला नहीं तो मैं नहीं निकालूंगा। वर्टिसेस का मतलब मेजर एक्सिस ही होता है। आगे क्या बोलता है, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या लेंथ थी मेजर एक्सिस की, 2a, 2a, a कितना है 5, तो कितना आ गया 10। फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जल्दी से बताओ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्या है माइनर एक्सिस की लेंथ बोलो, 2b, b क्या है 3 है, तो कितनी हो गई 6। फिर क्या बोल रहा है आगे बताओ, बताते रहो क्या बोल रहा है आगे निकालने के लिए। फिर बोलता है क्या, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c बाय a, तो इसेंट्रिसिटी c क्या है 4 बाय a कितना है 5। फिर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अरे बात समझ में आ रही है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 2b स्क्वायर बाय a, 2b, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बाय a कितना है 5, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 बटा 5। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है, याद रहेगा, क्लियर है पक्का, कुछ था इसमें, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई and the vertices and the length of major axis, minor axis
एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, इस एलिप्स का निकालना है सब कुछ। तो देखो गिवन है आपके पास क्या, एलिप्स 9x² प्लस 4y² इक्वल्स टू क्या 36। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है एलिप्स? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। तो 1 तो नहीं है, तो इस तरफ 1 बनाने के लिए 36 को नीचे ले आओ। अरे हाँ या ना, तो 36 को नीचे लेके आओगे तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो 9x² बाय 36 एंड प्लस 4y² बाय 36 इक्वल्स टू क्या 1। कटता है तो काटो, कट जाएगा, 9 चौक 36 और 4 नीम 36। तो x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स टू क्या 1। अरे समझ में आ रही है बात भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हो इसको, x² बाय 2² एंड प्लस y² बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बताओ a क्या होगा इसके अंदर, y के नीचे a हो गया। अब तो लेट a इक्वल्स टू कितना 3 एंड b इक्वल्स टू कितना 2। तो ये एलिप्स कैसी बनेगी बताओ जल्दी से, y एक्सिस पे। अब सारी चीजें वही होंगी, एलिप्स बनेगी y एक्सिस पे, यानी कि एलिप्स होगी ऐसी, सब कुछ वही होगा, बस क्या होता है जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो बदल जाएंगे ऐसे करके। अरे हाँ या ना, सारे फॉर्मूले वही है। तो अब क्या क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, फोकाई। पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, फोकाई। तो फोकाई क्या होगा इसका, 0 प्लस माइनस सी। क्या होगा, 0 प्लस माइनस सी, यही होगा भाई। कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं ना बस, खाली जहां पे पॉइंट है ए बी वहां पे क्या हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। अब क्या निकालना आपको बोलो, सी निकालना है। सी क्या होता है, अंडर रूट a² माइनस b² एंड अंडर रूट a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 माइनस 4 कितना हो गया √5। तो पता लग गया फोकाई क्या हो गया, फोकाई हो गया हमारे पास 0 प्लस माइनस क्या √5। निकल गया पहला पार्ट। फिर क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे, क्या होते वैसे वर्टिसेस, प्लस माइनस a0, लेकिन क्या हो जाएंगे अब की बार बताओ, 0 प्लस माइनस a, यस और नो, सब कुछ वही है, 0 प्लस माइनस a कितना है 3, आंसर। फिर क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, बोलो मेजर एक्सिस की लेंथ वो सेम होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी लेंथ 2a, लेंथ तो सेम रहती है, बस मेजर एक्सिस बदलता है, a डैश क्या होता है माइनर और b डैश क्या होता है मेजर, सब कुछ सेम है, बस वो नाम बदल जाता, वो a डैश सिंबल बदलते हैं। अरे हाँ या ना, सब कुछ सेम रहता है, देख लो जैसे 2a, तो 2a, a कितना है 3, तो कितनी हो गई 6, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी 2b, b कितना है 2 है, तो कितना हो गया 4। और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी। तो बताओ ई की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, c कितना है √5 क्या 3। समझ में आ गई बात भाई, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है, आगे चल रहे हैं। अब तो ये तो था, हमें सब कुछ निकालना था, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी थी, वो बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब की बार क्या करना है, अभी कैसे क्वेश्चन किया हमने, इक्वेशन दे रखी थी एलिप्स की और सारी बातें निकाली, अब की बार कुछ बातें दे रखी होंगी एलिप्स की इक्वेशन, यही बात समझ में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, किसकी इक्वेशन निकालो, एलिप्स की, हुज वर्टिसेस, आपके पास गिवन क्या है, वर्टिसेस दे रखे हैं, और क्या दे रखा है फोकाई, यस और नो। तो पहले इसको देखते हैं एलिप्स होगी कौन सी, आपको पता लगाना पड़ेगा पहले एलिप्स कौन सी होगी। देखो फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 50, कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा एक 50, और यहां पे क्या आएगा, तो बताओ कौन सी वाली एलिप्स का होता है ये, एक्स एक्सिस वाली एलिप्स का होता है। तो इस वाली एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है मुझे, यस और नो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, पता ही है इसकी इक्वेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है, इस वाली एलिप्स की इक्वेशन बताओ क्या होती है, x² बाय a इसके नीचे आएगा एक्स एक्सिस पे, तो प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू क्या 1। ये मेरा आंसर हो गया, एलिप्स की इक्वेशन निकाली हमने, निकाल दी, ये है। अब लेकिन आपको दो काम करने हैं, क्या a और b की वैल्यू निकालना, वो कहां से निकलेगा, गिवन से। बोलो गिवन क्या है, इस वाले एलिप्स का फोकाई, फोकस दे रखा है, फोकाई क्या होता है प्लस माइनस c0, वो कितना दे रखा है प्लस माइनस 13 0, ये दे रखा है प्लस माइनस 50, ओके। तो प्लस माइनस
50। ये गिवन है। और क्या गिवन है आपके पास? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं इस वाले एलिप्स के? प्लस माइनस a0। वो क्या दे रखे हैं? प्लस माइनस 13 0। यस और नो? अब इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे? ए और बी। अरे क्वेश्चन समझ में आया तुमको? हाँ समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? नहीं आया? पक्की बात है? कुछ नहीं किया यार, एलिप्स की इक्वेशन हमें पता लग गया भाई, फोकस यहाँ पे, तो एलिप्स ये वाली होगी। इस वाले एलिप्स की इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बस एक इसके नीचे आएगा, इस x एक्सिस पे इसके नीचे आएगा। फिर गिवन क्या हमारे पास? फोकाई। और क्या गिवन है बताओ? यहां से कंपेयर करोगे दोनों बराबर है, तो यहां से ये बराबर क्या होगा? प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस, 0 बराबर 0, तो c बराबर कितना होगा? 5। तो यहां से आएगा एक c बराबर कितना? 5। एक रिजल्ट आया। और 0 बराबर 0, प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस, तो a बराबर कितना आएगा? 13। क्लियर है भाई? तो a निकल गया। हमें क्या निकालना है? a और b। अरे हाँ या ना? अब कैसे निकालेंगे? देखो c दे रखा है, c निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, c इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर। तो c कितना दे दिया? 5। अंडर रूट a कितना दे दिया? 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट हटाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रही है ना बात भाई? तो स्क्वायर करोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 25। और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर लेके आओ, 25 को इधर लेके आओ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 169 माइनस 25। समझ में आ रही है बात? बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 144। तो बी स्क्वायर सीधा बी स्क्वायर आ गया, तो बी बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 12। यस और नो? यस और नो? बी निकल गया। तो अब बस वैल्यू पुट कर दो। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी कितना है? प्लस माइनस 12। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय, समझ में आ रही है बात? एक्स स्क्वायर बाय कितना? 169 एंड वाई स्क्वायर बाय कितना? 144 इक्वल्स टू क्या? 1। चाहो तो इसको एलसीएम करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या इतना ही छोड़ सकते हो। समझ में आई बात? नहीं आई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज कितनी? 20। क्या दे रखी है? आपको पहले पता लगानी पड़ेगी एलिप्स कौन सी है। बताओ फोकस क्या है? 0 प्लस माइनस 5। तो 0 प्लस 5 यहीं पर आएगा, 0 5, और 0 माइनस 5 यहां पर आएगा। बताओ कौन सी वाली एलिप्स का होता है? ये वाई एक्सिस वाली, ये वाली एलिप्स होगी। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो पहले लेट करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होगी? इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय क्या थी? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा था ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस और ए बड़ा होता है ना, वाई के नीचे बड़ा हो गया, तो ये वाली एलिप्स हो गई। तो बताओ अब आपको क्या करना है? ये आंसर हो गया हमारा, काम बाकी। बताओ क्या? ए और बी कहां से निकलेगी? गिवन से। गिवन क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ किसकी? मेजर एक्सिस की। कितनी लेंथ है हमारे पास? 20 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a इक्वल्स टू कितना? 20। तो a बराबर कितना हो गया? 10। a निकल गया। अभी क्या निकालना आपको? b। b कैसे निकलेगा? क्या दे रखा है? फोकाई। फोकाई क्या होगा इसका? 0 प्लस माइनस c इज इक्वल्स टू क्या? 0 प्लस माइनस 5। कंपेयर करोगे तो c बराबर क्या हो गया? 5। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अरे समझ में आ रही है बात? c का फॉर्मूला होता है, क्या होता है c? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। a कितना है? 10। 10 का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 25। इसको इधर लेके आओ, तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या? बी स्क्वायर। इसको इधर, तो क्या हो गया? 75 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ गया सीधा। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना आएगा? 100 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है? 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है? 75 इक्वल्स टू कितना? 1। समझ में आई बात भाई? अच्छा सॉरी, क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 100 प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है? 75 इक्वल्स टू 1। इसका चाहो तो एलसीएम करके भी लिख लो। बुक वाला कभी कभी एलसीएम करके सिंप्लीफाई करके लिखता है। समझ में आ रही है बात भाई?
नहीं आई, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं। हाँ चलेगा चलेगा। क्या बोलता है आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, किसकी इक्वेशन निकालो, एलिप्स की, विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको पहले एलिप्स की इक्वेशन निकालने तो पता लगाना पड़ेगा कौन सी एलिप्स है। अच्छा पता लगाओ, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन निकालो विद मेजर एक्सिस, जो उसका मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, तो बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस, तो यही वाली एलिप्स होगी। अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका मेजर एक्सिस, अरे हाँ या ना, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एलिप्स की इक्वेशन निकालो, उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है और वो पास करती है किससे, 1.43 से, और एक पॉइंट कहीं ले लो -14 से, यस और नो। तो एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। अब पहले पता लगाओ ये मेजर एक्सिस पे, तो इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। बोलो क्या होगी इस वाली एलिप्स की इक्वेशन, जल्दी से बोलो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, एक्स एक्सिस पे तो ए एक्स के नीचे आएगा, एंड वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर है, आंसर आ गया। आपका काम क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालना। बताओ कैसे निकलेगी, इसके अंदर दिमाग लगाओ। यस, ये जो एलिप्स है वो इस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई, इसको भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। अरे समझ में आ रहा है भाई, तो अब तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई द पॉइंट, या पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट, सेटिस्फाई द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक बार 4 3, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 4 और y की जगह 3, तो 4 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 1, यानी कितना हो गया, 16 बाय a स्क्वायर प्लस 9 बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका नाम रख दो, एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। फिर इसके अंदर क्या होगा बताओ, और बताओ कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई किसको, -1 4 को, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह -1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर एंड y की जगह 4 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये 1 बाय क्या हो गया, a स्क्वायर, ये 16 बाय क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर थर्ड क्लियर है। अब मुझे सॉल्व करना है सेकंड को और थर्ड को। अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर है ना, 1 बाय बी स्क्वायर है, तो थोड़ी देर के लिए प्यार से, कैसे, प्यार से पुट कर लो, 1 बाय ए स्क्वायर का नाम रख लो कुछ u, एंड 1 बाय बी स्क्वायर का नाम रख लो कुछ v, रख ले। तो बताओ क्या होगा, इस 1 बाय ए स्क्वायर का नाम क्या रख दिया मैंने, u, तो क्या हो जाएगा 16u। भाई इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाय ए स्क्वायर दिख रहा है ना, और 1 बाय बी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 बाय ए स्क्वायर का नाम u रख लिया, 1 बाय बी स्क्वायर का नाम v रख लिया। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, 16, और ये 1 बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा u, तो 16u, एंड 9 1 बाय बी स्क्वायर क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 1, यस और नो। एक इक्वेशन ये रही, और इसमें क्या होगा, 1 बाय ए स्क्वायर का नाम u और 1 बाय बी स्क्वायर का नाम क्या v, तो 16v इक्वल्स टू क्या 1, यस और नो। अब इन दोनों को सॉल्व करना है 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 16 बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16u प्लस 9b इक्वल्स टू 1। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16u, एंड इसको करोगे 16 16 कितना हो जाएगा 256। अरे हाँ 256v इज इक्वल्स टू क्या हो गया 16। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, इसमें से 9 माइनस करो, 10 जाएगा तो 246, 247 247v, और ये कितना आएगा माइनस का 15, तो माइनस माइनस काट दो, तो v बराबर क्या हो गया 15/247, v आ गया। अब क्या निकालना मुझे, u बोलो कैसे निकलेगा 247 v आ गया। अब u कैसे निकालोगे बताओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो u प्लस 16v की जगह क्या रखो 15/247 इक्वल्स टू कितना, इसमें पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो u इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 150 और 15 छिका 90, 150 और 90, 150 और 100 250, 240,
कितना आएगा, जल्दी बताओ। 150 और 90 240, 240 अपॉन में क्या 247 इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाओ तो u इक्वल्स टू 1 माइनस 240 अपॉन में 247, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u इक्वल्स टू 247 7 बाय 247, यही आएगा। क्लियर है भाई। अब मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। तो देखो भाई v कितना आया, ये रहा v, ये रहा, तो v बराबर आया हमारे पास, यहां कर रहा हूं v आया। v क्या था, v को क्या माना था हमने 1 बाय बी स्क्वायर, तो ये 1 बाय बी स्क्वायर बराबर क्या आया 15 बाय 247, इसको इधर ले जाओ, नीचे ले जाओ, b को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 247 बाय 15 इक्वल्स टू क्या बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया सीधा सीधा। और ये u की वैल्यू क्या है 1 बाय ए स्क्वायर 7 बाय 247, और इसको उल्टा कर दो तो 247 अपॉन में कितना 7 इक्वल्स टू क्या आया ए स्क्वायर आ गया। अब फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये रहा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या निकला 247 बाय 7 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या निकाला 247 बाय 15 इक्वल्स टू क्या 1, उल्टा कर दो इसको तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन में क्या 247 प्लस इसको भी उल्टा कर दो 15x स्क्वायर अपॉन में क्या 247 इक्वल्स टू क्या 1। अरे हाँ या ना, थोड़ा 247 एलसीएम करके उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर, ये y स्क्वायर होगा 15y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 247। समझ में आई बात भाई, पक्की बात है। बताओ भाई, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन। अरे यार इसके क्वेश्चन कहाँ चले गए, चलो कोई नहीं, पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बारी वो कहाँ चले गए, क्वेश्चन सेंड तो करे थे मैंने। यही है,
दिख रहा है भाई, कर सकते हो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कर पाओगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 144 से क्या करोगे? डिवाइड, पता है ना भाई। फिर आगे वही क्वेश्चन, क्या निकालनी है अब आपको? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये दे दिया वर्टिसेस और ये दे दिया फोकाई, हो जाएंगे भाई सारे वही क्वेश्चन है, पक्की बात है। मान लूं, कब करोगे? अभी जाते ही कर लेना, कल पे छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और अटको तो वीडियो देख लेना, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग।